आप भौतिकवाद में भी विचार करके देख लेना। कोई भी हम कोई कारोबार या कोई डिग्री प्राप्त करेंगे तो भी हमने गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों? हमारे अंदर वो क्षमता नहीं है हम उसको प्राप्त कर लें। हमने डॉक्टर बनना है तो डॉक्टरी लाइन का गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, उसका सहारा लेना पड़ेगा। वो हमें रास्ता बताएगा भाई, उसके बारे में फार्मूला तो समझाएगा भाई ये। या कोई इंजीनियर बनना चाहे तो भी अपने इंजीनियर लाइन का गुरु की तलाश करनी पड़ेगी, गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। आप भाई मास्टर भी कह दा हाँ, शिक्षक भी कह दा हाँ, और भाई गुरु तो सबसे शुद्ध भाषा तो गुरु है। देखो महाराज जी ने बताया है, पहले गुरु मात पिता जानी रज ब्रज दे पानी। मात पिता है ने वो जन्म के साथी हैं, कर्म का साथी नहीं। जन्म देने के साथी है, कर्म हमने गुरु के जरिए से बनाया जाएगा। तो जीवन की सफलता गुरु से होगी। भौतिकवाद में भी और आध्यात्मिकवाद में आप विचार करके देखियो, इस जन्म मरण से छुटकारा। सुनो भैया, महाराज जी नित्यानंद जी ने ये कही है, भगत वत्सल भक्तन सुखदाई, अटल नाम मेरे हिये धरो, जन्म मरण और गर्भ बसेरा ये दुख मेरा दूर करो। तो ये जन्म मरण का बड़ा भारी रोग बताया है, बड़ा दुख बताया है। यो करोड़ों जन्मों से, बेरों ने कितने जन्मों से जन्म लेता है और मर जा, जन्म ले मर, एक जन्म ले दूसरा जन्म त्याग। तो इस जन्म मरण से बार बार भाई गर्भ में आने से बड़ा परेशान, बड़ा दुख भाव से, तो उस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए आपने महाराज जी की वाणी है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो सतगुरु नित्य बंदिए शब्द बताओ दाओ। जिसके पास शब्द रूपी पावर है, वो नाम रूपी ताकत है, वो सतगुरु है। और वो इस जन्म मरण का रास्ता से बचने के लिए, इस जन्म मरण के छुटकारा पाने के लिए वो सतगुरु रास्ता बताओ। तो वो पावर है, वो संतों में है। आप विचार करके देखिए, गुरु बहुत गणे मिलेंगे। महाराज जी ने कह दी ना, गुरु गुरु में भेद है, हर एक गुरु में भेद है। जितने भी है ना, बोल महाराज जी ने कहते हैं गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव, सो सतगुरु नित्य बंदिए शब्द बताओ दाओ। जिसके पास वो मालिक का नाम है, वो नाम रूपी ताकत है, वो सतगुरु है। तो वो दाव, वो जो रास्ता बताएगा वो सही रास्ता बताएगा। और वो रास्ता संतों के पास है, और किसी के पास आप चाहे भाई किसी मंदिर में जाओ, मस्जिद में जाओ, या कोई और पूजा पाठ करो, तीर्थ नाओ, क्या में भी कर लो। महाराज जी ने कही है ना, 68 तीर्थ सतगुरु चरना। तो कितने तीर्थ डालो, जितने सारे तीर्थ सतगुरु की शरण में, सतगुरु के चरणों में। तो इस सतगुरु बिना इस जीव का उद्धार नहीं हो सकता, ना कल्याण हो सकता, और इस जन्म मरण से छुटकारा नहीं पा सकता है। महाराज जी
कबीर साहब ने एक ऐसा दाव करा है, ऐसे भूले सट दर्शना और सकल संसार, पूरे संसार के बारे में कह दिया। कबीरा हमारे शब्द बिना कोई ना उतरे पार। क्या हो रहा है भैया? इस तीन लोग से छुटकारा नहीं पा सकता है। वो कबीर साहब के शब्द में ही ताकत है, पावर है। किसी भी संत ने ऐसा दाव करा हो तो आप विचार करके देख लियो। संत मता कबीर साहब से संत मता चला है, उससे पहले संत मता नहीं था। ऋषि मुनि जो